सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई टॉपिक ना हो करके बल्कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपके सामने अपॉर्चुनिटी के रूप में आ गया है यहाँ पर सीएपीएफ की वैकेंसी। और सीएपीएफ की वैकेंसी जैसा कि कई लोगों का ड्रीम जॉब होता है कि उन्हें क्या करना है भाई, सीएपीएफ बनना है, उन्हें असिस्टेंट कमांडोज बनना है डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस में लाइक बीएसएफ एंड सीआईएसएफ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है सीएपीएफ की वैकेंसी। भाई इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। देखिए यहाँ पर जो एक मेजर बात है वो ये है कि आपका जो ये एग्ज़ाम है वो विद इन 3 मंथ्स के अंदर में होगा। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं कुछ स्ट्रैटेजी के रूप में आपको बताने की कोशिश करूँ। और जैसा कि मेरा अपना सब्जेक्ट है रीजनिंग, तो आज की क्लास जो मैं लूँगा वो एक रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर ही लूँगा कि भाई अगर आपको सीएपीएफ की रीजनिंग के ऊपर कमांड करनी है तो आखिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो कौन सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। देखो इनफैक्ट अगर मैं कोई फैक्चुअल बात आपके सामने नहीं करूंगा, बहुत रेलेवेंट बात बोलूंगा। सिंपल सी बात ये होगी कि भाई जहां तक प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस का सवाल है, मैं आपको अगर बोलूं तो ओनली 4 और 5 टॉपिक्स ऐसे हैं आपके जिनको अगर आपने कवर अप कर लिया तो मान करके चलना कि रीजनिंग में आप 70 to 80% स्कोर कर लोगे बहुत कम मेहनत में। और बेटा जब मैं बोलता हूं बहुत कम मेहनत, तो आप रियल में एक बात ये मान करके चलना कि बहुत ज़्यादा मेहनत आपको इस चीज़ के ऊपर नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप देखते हो तो मैं आपको बताऊं, अगर आप 16 से लेकर के जस्ट अ सेकेंड 2016 से लेकर के अगर हम 19 के ऊपर बात करें तो जो हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रीजनिंग में, वो क्वेश्चन जो हमारे गए हैं वो गए हैं आउट ऑफ 8 टिल 15 क्वेश्चंस। मतलब मिनिमम हमने 8 क्वेश्चन देखे हैं और मैक्सिमम हमने 15 तक क्वेश्चन देखे हैं लास्ट 5 ईयर्स में। इन अगर मैं टॉपिक की बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, एक चीज मुझे आपको दिखानी है, जस्ट अ सेकेंड। सो आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देना है तो देखो भाई, सीएपीएफ का जो एग्जाम होता है उसमें जो आपका पेपर 1 होता है उसमें आपके लिए थोड़ा सा मामला हेक्टिक हो जाता है। क्यों हेक्टिक हो जाता है? क्योंकि वहां पर आपको डिफरेंट मेजर मेजर पोर्शन को आपको कवर अप करना पड़ता है। तो वहां पर अगर मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक को छोटा कर दूं, और वो है कौन सा टॉपिक? ऑफ कोर्स मेरा ही टॉपिक होगा, क्योंकि अपने ही टॉपिक की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। अगर मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए छोटा कर दूं तो यहां पर बेटा आप क्या कर सकते हो, आप अपना टाइम बचा सकते हो, आप अपने स्कोर को मैक्सिमम इनहैंस कर सकते हो। तो यहां पर मैं कुछ टॉपिक के रूप में आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, उनके सब डिवीजन के ऊपर कुछ बातें बताऊंगा। उन बातों को आप नोट कर लो, उन बातों के ऊपर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके एग्जाम में बेटा जाना। ना सिर्फ आपका कोई नंबर वहां पर कम होगा, बल्कि आप देखोगे कि इन 2 चीजों के ऊपर आपने रियल में कमांड करी होगी। एक तो आपने अपना स्कोर बढ़ा लिया होगा, दूसरा आपने अपना टाइम कम दिया होगा। तो कुछ रेलेवेंसी इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं बात करूं जो कि एग्जाम में देखने को ही मिलते हैं, तो मैं बोलूंगा रीजनिंग आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होती है सीएपीएफ में। जस्ट अ सेकेंड, वो 3 सेक्शन क्या क्या है बहुत ध्यान से सुनना। वो 3 सेक्शन है आपके, पहला जो कि आपसे लेटर बेस्ड बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला जो कि आपसे लेटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड जो कि आपसे नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपसे नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और थर्ड जो हम प्रायोरिटी देंगे वो अपनी लॉजिकल रीजनिंग को प्रायोरिटी देंगे। अब सवाल ये उठता है आपके मन में, एक डाउट के रूप में क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि आखिर वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटर बेस्ड के, वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर बेस्ड के, और लॉजिकल रीजनिंग में हमें कौन से टॉपिक को तैयार कर लें जो हम ये मान करके चले कि हमने 70% सिलेबस अपना कवर अप कर लिया, वो भी बहुत मिनिमम टाइम में। तो यहां पर मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि बेटा इन टॉपिक्स पे अगर आपने कमांड कर ली तो रीजनिंग का पोर्शन आपके लिए अब ज्यादा नहीं बचता है। वो टाइम बचाओ, आप अपना जीएस में लगाओ, आप अपना मैथ्स में लगाओ, आप अपना इंग्लिश के रिटन कॉम्प्रिहेंशन एटसेट्रा एटसेट्रा में आप
लगा सकते हो। तो वो कौन से क्वेश्चन है, जस्ट भाई लेटर में जो हमारा आता है वो सबसे पहले हमारा आता है अल्फाबेटिकल सीरीज। लेटर में जो आता है वो आता है हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज के आपको एक क्वेश्चन मस्ट देखने को मिल जाएगा वहां पर। सेकंड, अगर मैं इसी में बात करूं, बेटा सिर्फ सीएपीएफ की बात कर रहा हूं, इसको कृपया करके एफकैट से मत जोड़ने की कोशिश करना प्लीज, ठीक। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो मिलेगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन इन दोनों में स्टार लगा दो। अगर अल्फा न्यूमेरिक आया बेटा तो अल्फाबेटिकल नहीं आएगा, और अगर अल्फाबेटिकल आया तो अल्फा न्यूमेरिक नहीं आएगा, ठीक। ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं सब प्रीवियस ईयर एनालिसिस के ऊपर बोल रहा हूं, और मैंने इसलिए करी है ताकि आपको ना करनी पड़े वो चीजें, आपको ना फेस करनी पड़े। आप इन चीजों को नोट डाउन करो, इनके हिसाब से तैयारी करो, और आप देखोगे इस सेक्शन में आपको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन बेटा ऑड वन आउट से आपके सामने आ सकता है। सवाल ये उठता है ऑड वन आउट के कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूं ऑड वन आउट के वो क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस्ड आते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड वन आउट के वो क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस्ड आते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो बताओ इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ, ठीक। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर कमांड करनी है। कितने क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो 5 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं पूरी बात आपको बताऊंगा क्या है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो को आप ये मान सकते हो कि ये एक डीप एनालिसिस है। सर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ, प्रिपरेशन कैसे करूँ? रागनी जी सिंपल सी एक बात है, प्रिपरेशन बेटा आपको करनी है, लेकिन टारगेट आपको ये भी मान करके चलना है कि यू हैव टू कवर योर ऑल टॉपिक टिल दिसंबर, ठीक है। और मैं तो ये बोलूंगा दिसंबर ना मान करके चलो, आप नवंबर एंड तक मान करके चलो, तब आप जा करके जो बचे हुए आपके 7-8 दिन हैं उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप रिवीजन करोगे। क्लियर हुई बात? एसएससी के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो आप थोड़ा सा गलत आ गए हो, आप मुझे टाइम दीजिए, आप 5 to 6 में आइए, जहां पर मैं आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट बनाऊंगा। किसके लिए? स्ट्रैटेजी, एसएससी के लिए। देखो भाई, ऑड वन आउट अगर आपने कर लिया तो यहां पर मैं ये बोलूंगा जिस हिसाब से मैं आपको ऑड वन आउट पढ़ाऊंगा, आपको फिर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो टॉपिक है हमारा कौन सा? एनालॉजी का। मतलब मान करके चलो ऑड वन आउट अगर आपने पढ़ा तो एनालॉजी आपकी फ्री में कवर अप हो गई। इसी ऑड वन आउट के साथ मैं आपका एक टॉपिक और चला दूंगा और आपको वो भी चीज क्लियर हो जाएगी एफकैट के एग्जाम में कौन कौन से रेलेवेंट टॉपिक पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। यानी मान करके चलो इसी ऑड वन आउट के 5 से जो 7 टाइप मैंने आपको बोले हैं, इसमें +2 और कर देना भाई। इन 7 टाइप्स में आपका 3 टॉपिक बड़े आराम से कवर अप हो जाएंगे, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। ये वो होल काम है जो आपको करना है। किसमें? आपको लेटर्स बेस्ड क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए। सीधे हम आ जाते हैं उसके बाद, अगर हमें नंबर में स्कोर अप करना है तो वो कौन से हमारे टॉपिक होने चाहिए जो हम नंबर के लिए स्कोर अप करें। तो सबसे बड़ा जो आपको मेजर कभी कभी 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं वो है नंबर सीरीज। अच्छा एक बात मैं आपको यहां पर और बताता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर सीरीज के अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ध्यान से सुनना भाई, नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक देखे हैं वो मैंने ये देखा है कि वो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। वो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे लॉजिकल अप्रोच वाले। हमको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे लॉजिकल अप्रोच वाले। अब ये लॉजिकल अप्रोच क्या होती है? आपने देखा होगा क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न पर आता है, स्क्वायर -1। क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न पर आता है, स्क्वायर +1। क्वेश्चन आपका कुछ इस पैटर्न पर भी आता है जहां पर स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं क्यूब से। सब में बीबीए यार, आप एसएससी के लेकर के क्यों यहाँ पर बात कर रहे हो? आप एसएससी के लिए मेरे भाई आप इस टाइम पर आ जाओ, और ऐसे भी हो सकता है इस सैटरडे मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं एसएससी को लेकर के, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी मैं बनाऊंगा वो सीएचएसएल के ऊपर होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको वहाँ पर डिफरेंस सीजीएल के लिए भी बता दूंगा। तो कॉपी पेन लेकर के आना, 1 घंटे आराम से बैठना, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा रीजनिंग में कुछ नहीं पढ़ना है। और एक काम आप और भी कर सकते हो, जो स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर आपको दूंगा ना, आप तुरंत जाना नेट पे डालना, आप तुरंत जाना नेट पे डालना 2015 के बाद से जितने भी पेपर हुए हैं आप सबका एक एक पेपर लेना हर शिफ्ट का, और आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। आप देखना
48 आउट ऑफ 50 की स्ट्रैटेजी है बेटा वो, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो बस, लेकिन इससे ज्यादा नहीं गलत होगा। तो फिलहाल आई एम डूइंग द वर्क अबाउट सीएपीएफ। आप सुनिए ध्यान से, सीएपीएफ जितने भी लोग टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग का पूरा बोझ मैं आपका कम कर दूंगा यहाँ पर, अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया जितना मैं बोल रहा हूँ। तो काफ़ी ऑच पॉच हो गया, मुझे जरा इसको एक बार मिटा लेने दो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि नंबर सीरीज के लिए हमारी कौन सी, नंबर बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमारे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर बेस्ड के लिए मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको देखना है नंबर सीरीज, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, हल्की फुल्की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वो कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, वो है आपका लॉजिकल अप्रोच। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट को मत उठाना, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, तो क्या फायदा उठाने का। ठीक है, आप सुनो जरा ध्यान से। सेकंड में आपके एनालॉजी जो पूछी जा सकती है वो नंबर के ऊपर पूछी जा सकती है, कितना एक क्वेश्चन तक बेटा बन सकता है। लेकिन इतना मान लेना, अगर एनालॉजी में एक क्वेश्चन नंबर के ऊपर बना तो फिर लेटर के ऊपर नहीं बनेगा। एनालॉजी में हो सकता है ऑड वन आउट के रूप में पूछ लें। ठीक है, फॉर्म भैया कब भरेंगे, फॉर्म शुरू हो गए डेट, मैं तो कह रहा हूं आज ही भर दो फॉर्म। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत छोड़ो, ये आदत आपको बहुत पीछे ले जाएगी, मतलब चीजों को टालने की। एनालॉजी के बाद मैं आपको बोल रहा हूं आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है ऑड वन आउट। और बेटा ऑड वन आउट के लिए ध्यान से सुनना, ऑड वन आउट के लिए सिर्फ 3 टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें एक टाइप मैं अभी डिस्क्लोज कर रहा हूं, वो है ऑल्टरनेट डिजिट, वो है ऑल्टरनेट डिजिट। सवाल ये उठता है भाई ऑल्टरनेट डिजिट क्या होती है। सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने यहां पर क्वेश्चन आया 3 4 12 4 5 2 0 3 1 0 3 2 9 1 7। अब इसमें अगर आपको ऑड वन आउट बताना है तो बताओ क्या बताओगे, जल्दी आंसर दो। इसमें अगर आपको ऑड वन आउट बताना है, ये आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप क्या बताओगे, आंसर दो। ये बेटा हमारा ऑल्टरनेट डिजिट का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दो, बताओ क्या होगा। देखो यहां पर मैंने बोला ऑल्टरनेट डिजिट का अगर ये क्वेश्चन आता है, ये ऑल्टरनेट डिजिट का एक टाइप है, ऐसे करके अभी आपको 3 टाइप और देखने हैं। ठीक है, यहां पर देखो, अगर आप देखोगे 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है। क्या यहां पे लास्ट 2 डिजिट 12 है, बिल्कुल है। 4 इंटू 5 कितना होता है, 20 होता है। ओके, समझ में आ गया। 3 1 जा कितना होता है, 3 होता है, ये भी समझ में आ गया। पर 2 9 जा कितना होता है, 18। यहाँ पे क्या दे रखा है, 17। तो ये बेटा ग्रुप से अलग हो गया, यही हमारा ऑड वन आउट है। अब देखो ऑड वन आउट के जो 3 टाइप आते हैं उसमें से एक टाइप तो आपने देख ही लिया। अब आपके लिए कितने टाइप बचे, 2 टाइप बचे। तो सिंपल सी मेरे भाई सिर्फ इतनी बात है, अगर इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो देखो आप कितना एक्स्ट्रा बर्डन अपना कम कर देते हो। क्लियर हुई बात, कितना एक्स्ट्रा बर्डन आप अपना कम कर देते हो। तो नंबर बेस में अगर मैं बोलूं तो एक तो हमारा हो गया नंबर सीरीज, दूसरा हमारा हो गया क्या, ऑड वन आउट, तीसरा हमारा हो गया क्या, एनालॉजी। सवाल ये उठता है क्या क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना पड़ेगा नंबर बेस्ड क्वेश्चन के लिए, जवाब आता है नहीं, हमें क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा नंबर बेस्ड के लिए। लेकिन यहां पर एक टर्म और आता है हमारे सामने, मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म से बेटा एक क्वेश्चन बन जाता है, मिसिंग टर्म से एक क्वेश्चन बन जाता है। एक बात और सुन ले, सिलेबस नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, उसके अलावा कोई टॉपिक आए तो आपको उनको छोड़ देना है। अच्छा, मिसिंग टर्म जो आपका बनता है, तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर के आप एनालिसिस करो तो आप देखोगे कुल मिलाकर के 60 टाइप के मिसिंग नंबर अभी तक पूछे जा चुके हैं। कुल मिलाकर के 7 टाइप्स के मिसिंग नंबर अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन 7 टाइप्स के ऊपर एक अच्छी कमांड कर लेंगे अपनी। तो कुल मिलाकर के ये होगा कि हमको बस 1 घंटा देना है मिसिंग टर्म को, और हम ये बोलेंगे हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कवर अप हो गया। तो ये तो वो टॉपिक हो गए जो हमको नंबर बेस्ड के लिए पढ़ना है। सवाल ये आता है कि थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लॉजिकल रीजनिंग बोला है, उसमें कौन सा टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको प्रियोरिटी वाइज बता रहा हूं, इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपके लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। तो 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक आपके लॉजिकल रीजनिंग से बन सकते हैं। कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जैसे हम कहते हैं कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन।
प्रायोरिटी वाइज है। सेकंड नंबर पे जो मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन यानी कथन और कार्यवाही। इन दोनों के ही बेटा YouTube पे मैंने सेशन ले रखे हैं, अगर आप वहां से भी देखोगे तो भी आपका बहुत अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएगा। इतनी अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएगा कि आप क्वेश्चन लगा सकते हो इसके आराम से, कहीं पर भी नहीं अटकोगे। थर्ड पे जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कथन और पूर्व धारणा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये सब प्रायोरिटी वाइज हैं। और लास्ट में थोड़ी सी उम्मीद इस चीज की भी बनती है कि हो सकता है आपसे आर्गुमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। तो इन टॉपिक को अगर आपको कवर करना है तो मैं ये कहूंगा कि इन टॉपिक को कवर अप करने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखो तो ये 3 टाइप अगर आपने कवर कर लिए, फर्स्ट लेटर बेस्ड, देन नंबर बेस्ड और थर्ड हमारा लॉजिकल रीजनिंग, तो मान करके चलना आपने 70% सिलेबस कवर अप कर लिया। क्लियर हुई बात। इसके साथ साथ अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है तो CAPF का बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत ही कम टाइम में आपकी स्ट्रैटेजी को बहुत बूस्टअप करेगा, आपकी प्रिपरेशन को बहुत बूस्टअप करेगा और मान करके चलना कि आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं ऑटोमेटिकली बेटा वो भी बूस्टअप हो ही जाएंगे। तो इफ़ यू वांट, अगर आपको ये कोर्स लेना है, अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो आप मेरा कोड इस्तेमाल करके दैट इज Y252 इस कोड को परचेज कर सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ और भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपको अपना अपना सब्जेक्ट कंसर्न पढ़ाएंगी, जिसके थ्रू फायदा आपको ये मिलेगा कि आप, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इतने लिमिटेड टाइम में मैं कैसे तैयारी करूं, तो ये प्रॉब्लम आपकी इस बैच को बाई करने के साथ ही साथ खत्म हो जाएगी। तो कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, वी वांट टू एनरोल। जितना जल्दी आप एडमिशन कराओगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। डिस्काउंट के लिए आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अड्डा के स्टोर पर जाना है, वहाँ CAPF टाइप करना है। CAPF टाइप करने पे आप देखोगे जो भी आपका लेटेस्ट बैच है वो इस तरीके से बन करके आएगा। डेट याद रखना 27 अगस्त, तो न्यू डेट वहाँ पे रिलीज अप हो चुकी होंगी और वहाँ जाकर के आप कोर्स को बाय कर सकते हो। रीजनिंग का सेक्शन आपका मैं कवर करूंगा। मेरा नाम है मानस मिश्रा। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। इससे भी ज़्यादा डीप स्ट्रैटेजी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग अपनी क्लास को लेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।